Hello friends, I am Aditi and today we will going to learn food safety. This chapter is of 7th standard and it is of the science. Food safety means the khadya suraksha. All constituents of our food like the carbohydrate, proteins, vitamins, fibers, minerals and water are necessary for the proper growth of our body. We get these nutrients from the foodstuffs like the pulses, wheat, ज्वार, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. तो जो सभी फूड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब होते हैं, ये सब हमको ये बहुत नेसेसरी होते हैं, बहुत आवश्यक होते हैं हमारे बॉडी के एकदम प्रॉपर ग्रोथ के लिए. तो हमको ये सब किधर से मिलता है? ज्वार, पल्सेस, राइस, बाजरा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब से हमको मिलता है. नाउ वी विल सी आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द food spoilage. Sometimes fruit or their skin turns black and some foodstuffs give out the foul or the bad odor. तो कौन से वक्त फ्रूट या उनकी जो स्किन होती है वो ब्लैक हो जाती है और कौन से जो फूडस्टफ्स होते हैं उनका दुर्गंध बहुत गंदा आता है या वो बहुत फाउल बासी हो जाता है. एंड सम फूडस्टफ्स आर नॉट सुटेबल फॉर अस टू ईट. तो ऐसे टाइप्स के जो फूडस्टफ्स होते हैं ये अच्छे नहीं होते हमको खाने के लिए. एंड समटाइम्स द नेचुरली अवेलेबल फूडस्टफ्स में ऑल्सो गेट द स्पॉइल ड्यू टू द इम्प्रॉपर हैंडलिंग, इम्प्रॉपर स्टोरेज, stay in the damp places, and some foodstuffs may also get spoiled during the transportation. तो हमको नेचुरली अवेलेबल फूडस्टफ्स भी वो बासी हो जाते हैं. जैसे कि अगर हम कोई इम्प्रॉपर हैंडलिंग नहीं करता, उसको अच्छे से स्टोर करके नहीं रखता है या वो गीले जगह पर रहता है तो इसकी वजह से ये बासी हो सकता है और ट्रांसपोर्टेशन के वक्त भी ये बासी हो जाता है. And the foodstuffs we consume, whether of the plant or the animal, must be of the best quality. Otherwise, we will fall into the diseases or the illness. तो हम फूडस्टफ्स या तो एनिमल्स का हो या प्लांट्स का हो, ये अच्छी क्वालिटी का ही होना चाहिए और इसकी वजह से हम मतलब डिजीजेज या इलनेस में आ सकते हैं अगर अच्छे क्वालिटी का ना हो तो. Food is said to be the spoil if we see the changes in its color, texture, quality, taste and the loss of the nutrient content. तो फूडस्टफ्स को फूड जो होता है हम उसको बासी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें अगर हम कोई चेंजेस देखते हैं जैसे उसके कलर में, उसके ऑर्डर में, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका टेस्ट अच्छा है या गंदा है और उसमें एकदम कम मात्रा की न्यूट्रिएंट है इसकी वजह से. सो आवर फर्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड spoilage is gets completed. Now, various kinds of changes occurs in the food materials. For example, fruit turns black or change its taste. And the meat becomes the sour and the peanut become the rancid. All these changes occurs due to the factors within the food materials. तो बहुत सारे काइंड्स के हम चेंजेस देखते हैं फूड मटेरियल्स में. एग्जाम्पल के लिए फ्रूट जो होते हैं वो उनका जो कलर होता है, उनका टेस्ट होता है वो एकदम बदल देते हैं, उनका कलर भी बदल देते हैं. और ये मतलब जो मीट होता है वो मीट जो होता है वो सॉर बन जाता है और पीनट्स एकदम खट्टा हो जाता है, पीनट जो होते हैं खट्टा हो जाता है. तो ये सभी चेंजेस होते हैं जो फैक्टर्स होते हैं फूड मटेरियल्स में, इसकी वजह से ये होता है. Often food grains etc. produced in the farms are also get damaged due to the various reasons like the improper handling, improper storage and improper transportation etc. तो जो फूड ग्रेन्स होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं वो भी मतलब डैमेज हो जाते हैं, वो भी बासी हो जाते हैं, वो भी स्पॉइल हो जाते हैं फार्म्स में बहुत सारे कारणों की वजह से. जैसे उसका इम्प्रॉपर स्टोरेज, अच्छे से उसको रखा नहीं, इम्प्रॉपर स्टोरेज, अच्छे से उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया और इम्प्रॉपर हैंडलिंग. एंड some foodstuffs like the meat or the milk are either acidic or the alkaline. तो कौन से फूडस्टफ्स मीट और जो ऐसा मीट जो होते हैं वो एकदम खारा हो जाता है. They may get spoiled due to the chemical reactions in contact with the metals, and sometimes they may also get spoiled contaminating in them the microorganism
फ्रॉम द सराउंडिंग एयर, वाटर एंड सॉइल। तो कौन से वक्त मतलब उनके एक केमिकल होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से वो मतलब वो कांटेक्ट में आ जाते हैं मेटल की वजह से, तो इसकी वजह से वो बासी हो जाते हैं। और कौन से वक्त जो फूडस्टफ्स होते हैं वो बासी भी हो जाते हैं अगर उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तभी, जैसे कि जो सराउंडिंग में हमारे लैंड, वाटर, एयर जो होते हैं, सॉइल, उधर से ये होते हैं। And with the help of science and technology, India has shown the great progress in the production of the various foodstuffs and like the cereals, fruits, vegetables, fish as well as milk and milk products। तो साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान की हेल्प से हमारा जो इंडिया है हमारे इंडिया ने बहुत तरक्की की है बहुत सारे फूडस्टफ्स को प्रोड्यूस करने में, जैसे कि सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिशेस, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स। And even so, many people in our country and along with the other countries to all over the world, many people face the problem of the hunger and even they not get a one meal from a single day. So it is our responsibility to prevent the wastage of the food wherever it takes place। हमारे कंट्री के साथ और बाहर पूरे वर्ल्ड के कंट्री के साथ बहुत सारे लोग प्रॉब्लम, उनमें बहुत मतलब वो प्रॉब्लम फेस करते, उनको खाना नहीं मिलता, पूरे दिन में से उनको एक बार भी खाना नहीं मिलता, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। और जिधर भी फूड वेस्ट हो रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि उधर रोकना। नाउ वी विल सी आवर सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ द क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। Our second point name is quantitative wastage of food। भोजन की मात्रात्मक अपव्यय। Wrong methods of farming like the hand sowing of seeds, improper storage and wrong methods of distribution are some reasons for the quantitative wastage of food। तो इसका wrong methods, एकदम wrong methods फार्मिंग करने का, खेतीबाड़ी करने का, जैसे जो बीज होते उसको हाथों से ही बोना और improper storage, अच्छे से स्टोर करके नहीं रखना, wrong methods डिस्ट्रीब्यूशन करने का, ये थोड़े ये रीजन्स है क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड के, यानी भोजन की मात्रात्मक अपव्यय। So, beside more food is wasted by offering or serving too much food to the guests at the traditional feast or the banquet, and the food has been not wasted over here, so this food has the need to many of the others। तो इसके बाद भी बहुत सारे जो फूड होते हैं वो वेस्ट हो जाते, जैसे कि कोई गेस्ट आता है तो उनको मतलब बहुत ज़्यादा खाना देना और ज़्यादा खाना परोसना, जैसे बहुत ट्रेडिशनल banquet और फीस्ट पर, तो इधर फूड वेस्ट नहीं हो रहा है, ये मतलब इस फूड की ज़रूरत और लोगों को भी है। Using wrong methods of protecting food, excessive use of preservatives, overcooking, washing the vegetables after cutting them, mishandling of the fruits like the grapes and the mangoes, and miscalculation of the time required to transport from producers to the consumers are some of the cases for the quantitative wastage of फूड। तो रॉन्ग मेथड्स, गलत मेथड्स यूज़ करना, जैसे बहुत ज़्यादा फूड को प्रोटेक्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण करना फूड का, और भी ज़्यादा मतलब ओवर कुकिंग करना फूड का, और जो वेजिटेबल्स काट लिए हैं फिर भी उसको धोना और अच्छे से फ्रूट को हैंडल नहीं करना, जैसे ग्रेप्स और मैंगोस, और मिस कैलकुलेशन, अच्छे से कैलकुलेशन नहीं करना टाइम का, जो ट्रांसपोर्ट मतलब इधर से उधर भेजने के लिए, प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर्स तक, मतलब इधर से लेकर उधर तक कंज्यूमर्स तक, तो ये सब केसेस है, ये सब कॉजेस है क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। Now we will see our next point, that is what can we do to prevent the wastage and spoilage। So in it first come serve to means we have to serve to ourselves food as much as we can eat। I am not writing the points name। तो हमको मतलब फूड को सर्व करना है, हमको फ्रूट को मतलब फूड्स जो होता है हमको खुद को मतलब लेना है, जितना हमको खाने की ज़रूरत है उतनी। सेकेंड वन इज़ अवॉइड द ओवर कुकिंग, हमको ज़्यादा से ज़्यादा ओवर कुकिंग नहीं करना चाहिए। आई एम राइटिंग द पॉइंट नेम।
What can we do to prevent the wastage of food and spoilage? Third one, avoid throwing away the leftover food. We have to reuse it in the proper manner. तो हमको जो लीफ ओवर जो पत्ते वाला जो फूड होता है उसको फेंकना नहीं चाहिए, हमको उसको फिर से यूज़ करना चाहिए. फोर्थ वन इज़ वी हैव टू बाय एज मच एज ग्रेन वी रिक्वायर्ड. तो फोर्थ वन है कि हमको जितना ग्रेन चाहिए, जितना वेजिटेबल चाहिए, हमको उतना ही लेना चाहिए. फिफ्थ वन, वी हैव टू स्टोर द ग्रेन्स एंड अदर पेरिशेबल फूड स्टफ्स विल लाइक दैट द वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क एक्सेट्रा. तो हमको मतलब जल्दी से ख़राब होने वाले जो फूड ग्रेन्स होते उनको अच्छे से स्टोर कर रखना चाहिए. बिगड़ने वाले जो होते हैं उनको अच्छे से स्टोर कर रखना चाहिए, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट और मिल्क को. सिक्स्थ वन इज़ we have to check the expiry date of the food packets and we have to use it within that time. तो सिक्स्थ वन है कि जो फूड पैकेट पर जो एक्सपायरी डेट होती है, मतलब ख़त्म होने वाली डेट होती है, तो हमको उसको चेक करना चाहिए और हमको उसी टाइम में उसको यूज़ करना चाहिए. सेवेंथ वन इज़ वी हैव टू ईट ऑल द फूड दैट वी हैव सर्व टू अवर सेल्फ. तो सेवेंथ वाला जो है कि हमने जितना खाना हमको परोसा है तो हमको उतना ही खाना चाहिए. नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ द फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन. Food storage and preservation. We have learned about the various methods of safe storage of food like the freezing, drying, boiling, airtight packing, etc. And these different methods help us to prevent the growth of the microscopes in them. तो हमने मतलब बहुत सारे मेथड्स सीखे हैं कि फूड को कैसे हमको स्टोर कर रखना चाहिए, जैसे ठंडा करना, गर्म करना, उसको सुखाना और जो एयर टाइट पैकिंग है उसमें उसको पैक करना. तो ये सब अलग अलग मेथड्स होते कि ये हमको रोकते, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते उनको रोकते उधर ग्रो होने के लिए. नाउ फिफ्थ पॉइंट वाज टू मच स्मॉल, दैट इज़ फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन. Now we will see our next point, that is food protection and food preservation. Protection and preservation. We will see first, that is the food protection. Prevention of the food from the spoilage by the microbial growth and the infestation by the pests is called the food protection. तो फूड को मतलब रोकना, मतलब जो फूड है उधर स्पॉइलेज, फूड को बासी बनाने से रोकना, माइक्रोबियल ग्रोथ और जो इन्फेस्टेशन होते हैं, जो इन्फेस्टेशन बाय पेस्ट से इसको रोकना, तो इसको क्या कहते हैं? फूड protection. Second one is food preservation. Use of various preservatives to prevent for a long period of time and food spoilage due to the internal factors is called the food preservation. तो बहुत सारे preservatives का यूज़ करना, बहुत सारे संरक्षण का यूज़ करना रोकने के लिए, बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो फूड स्पॉइलेज होता है वो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है, इसको कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन. 16 October World's Food Day to work towards the food security and avoid food wastage. तो 16 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड्स फूड डे. इधर हमको वर्क करना है फूड की सिक्योरिटी के वर्क, फूड को बचाने के वर्क, और हमको जो फूड वेस्टेज है उसको रोकना है. नाउ वी विल सी आवर 6th पॉइंट, दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूशंस.
नेशनल इंस्टीट्यूशंस, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फूड ड्रग यानी मेडिसिन्स का एडमिनिस्ट्रेशन. दिस इज द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड एंड द ड्रग्स बाय द स्टैंडर्डाइजेशन. तो ये गवर्नमेंट की ओर से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्रोल करता है, जो कि अपने काबू में कंट्रोल करता है प्रोडक्शन, फूड को प्रोडक्शन करना और फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करना, बांटना, ये सब फूड का मतलब वो करते हैं, फूड और मेडिसिन्स का, दोनों का, उनके स्टैंडर्डाइजेशन से. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI. दिस इज द फुल फॉर्म, FSSAI. FSSAI has been established as per the Food Safety and Standardization Act 2006. तो FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये स्थापित की गई थी फूड सेफ्टी के लिए स्टैंडर्डाइजेशन एक्ट 2006. Now we will see our point, national institution is get completed. Now we will see our 7th point, that is the methods of food protection. Methods of food protection. In the methods of food protection, first one is the freezing. Freezing we will see about. Biological and chemical reactions in the food material are slowed down at the low temperature. As a result, food remains in the good condition for a longer duration. That is why refrigerators are used in the kitchen. तो पहला वाला जो है वो है फ्रीजिंग. बायोलॉजिकल यानी जैविक और केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक प्रभाव, केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक प्रभाव फूड मटेरियल्स में ये कम हो जाते हैं जब भी उनकी टेम्परेचर कम होती है. तो इसके लिए जो फूड होता है वो अच्छी कंडीशन, अच्छी व्यवस्था में रहता है बहुत टाइम के लिए. तो इसीलिए जो फ्रीजेस, रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं वो हम किचन में यूज़ करते हैं. Second one is food is preserved with the help of the smoke. Aluminum phosphide is used in this method. तो जो फूड है हम उसको रक्षित कर सकते हैं स्मोक की हेल्प से, और जो एल्यूमिनियम फोस्फाइड होता है ये इस मेथड में, इस कार्य में इसको यूज़ किया गया जाता है. Third one is uses of insecticides. Malathion is sprayed on the gunny bags containing food grains. तो मिलाथियोन जो है वो स्प्रेड मतलब मारा जाता है, स्प्रे किया जाता है, गनी बैग्स जो होते हैं उसमें फूड ग्रेन्स होते हैं उधर मारा जाता है. Now fourth one is the irradiation. Irradiation यानी विकिरण. In this method, irradiation यानी विकिरण. In this method, food is exposed to ionizing radiation such as high energy and the electrons emitted by oscillators, X-ray, gamma rays emitted by the radioactive isotopes, etc. इस विधि में भोजन को आयनकारी विकिरण के रूप में उजागर किया जाता है, जैसे त्वरक द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों, एक्स रे, गामा किरणों से उत्सर्जित रेडियोनिज्म मतलब जो रेडियो एक्शंस होता है समस्थानिक आदि, इसके लिए किया गया जाता है. दिस प्रोसेस डिस्ट्रॉय द माइक्रोस्कोप्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा. तो ये जो प्रोसेस होता है ये माइक्रोस्कोप्स, इंसेक्ट इनको ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. एंड शेल्फ लाइफ ऑफ द फ्रूट इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन द राइपनिंग पीरियड. जो शेल्फ लाइफ होता है फ्रूट का वो बढ़ जाता है जब भी उसका जो राइपनिंग पीरियड, पकने वाला पीरियड होता है तभी. एंड द शेल्फ लाइफ ऑफ द पोटैटोज एंड ऑनियंस इंक्रीज ड्यू टू द स्लो डाउन स्प्राउटिंग. और जो शेल्फ लाइफ
पटैटोस और ऑनियंस का बढ़ जाता है, जब भी उसके जो अंकुरण होते हैं वो एकदम स्लो कम हो जाते हैं. एंड नाउ वी विल इन महाराष्ट्र irradiation plants have been installed at the Lasalgaon for the onion and the potatoes and at Navi Mumbai for the spices and the condiments. महाराष्ट्र में प्याज और आलू के लिए लासलगांव में विकिरण पौधे का स्थापित किया गया था है और मसाले और मसालों के लिए नवी मुंबई में है. Next one is, fifth one is use of insert gases. Nitrogen gas is filled in the packets of the airtight which helps containing the wafers and other foodstuffs that can prevent the growth of the fungus and insect in it. तो जो नाइट्रोजन गैस होता है वेफर के जो पैकेट्स होते हैं उधर उसको भर दिया जाता है और दूसरे जो फूड्स होते हैं उसमें इसको भर दिया जाता है. तो इससे क्या होता है कि जो फंगस और जो दूसरे इंसेक्ट होते हैं इनकी ग्रोथ को ये जो भी बढ़ते हैं तो इनको ये रोकता है. सिक्स्थ वन इज यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स. 6 है यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स. यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स कंटेन द 2 नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स एंड केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. तो यूजेस ऑफ प्रिजर्वेटिव्स में क्या शामिल है? नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स शामिल है. फर्स्ट वन वी विल सी अबाउट द नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स. Some naturally available materials like salt, sugar, oil are used as preservatives in the pickles, jams, murabba, pitha, etc. तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स में क्या है कि कौन से नेचुरली अवेलेबल मतलब हमें मिल जाते हैं मटेरियल्स जैसे कि सॉल्ट, शुगर और ऑयल ये सब मिलते हैं. तो ये किस में प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं? संरक्षण के तौर पर यूज़ किए जाते हैं. पिकल्स में, जैम्स में, मुरब्बा में, पीठा में इसको यूज़ किया गया जाता है. सेकेंड वन इज़ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. एसिटिक एसिड यानी विनेगर यानी सिरका and citric acid, sodium benzoate and some nitrate and the nitrite salts are the examples of the chemical preservatives. तो एसिटिक एसिड यानी सिरका, क्राइटिक एसिड, सोडियम बेंजोएट और निट्रेट और जो निट्रेट सॉल्ट्स होते हैं ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के. दे आर यूज्ड इन द सॉसेज, जेलीज, जैम्स एंड इन द पैक्ड रेडी टू कुक वेजिटेबल्स एंड इन द रेडी टू ईट द फूड एक्सेट्रा. तो इसको किधर यूज़ किया गया जाता है? जैम्स में यूज़ किया जाता है, सॉसेस में यूज़ किया जाता है और जो रेडी पैक्ड होते हैं वेजिटेबल्स उसमें यूज़ किया गया जाता है और जो रेडी पैक्ड होते हैं फूड्स खाने के लिए उसमें यूज़ किया गया जाता है. एंड दिस प्रिजर्वेटिव्स कीप्स द फूड सेफ फॉर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन. तो ये जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ये खाने को बहुत ज़्यादा देर तक इसको सुरक्षित रखते, सेफ रखते हैं. नेक्स्ट वन, सेवेंथ वन इज द पैस्चराइजेशन यानी आंशिक पैस्चराइजेशन. दिस मेथड इन्वॉल्व्स हीटिंग ऑफ द मिल्क एंड अदर सिमिलर फूडस्टफ्स अप to the certain temperature. For example, milk at the 80 degrees Celsius for the 15 minutes and cooling it quickly. This destroys the microscopes present in the milk and the milk remains the safe for the long duration. तो इस मेथड में, इस कार्य में क्या शामिल है कि एक हीट करना मतलब गर्म करना मिल्क को और उसको और दूसरे मिल्क के रिलेटेड जो फूडस्टफ्स होते हैं उसको गर्म करना एक टेम्परेचर पर. एग्जाम्पल के लिए मिल्क को 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने का 15 मिनट्स तक और उसके बाद उसको ठंडा कर देने का. तो इसकी वजह से जो मिल्क में जो माइक्रोस्कोप्स प्रेजेंट होते हैं वो उसको मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. नाउ वी विल सी अबाउट आवर ग्रेट साइंटिस्ट्स. The microbiologist Louis Pasteur had developed the technique of preserving the quality of the food by raising its temperature to prevent microbial growth in the food. तो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुइस पास्चर इन्होंने एक तकनीक उन्होंने डेवलप की थी, बहुत टेक्निक डेवलप की थी. जैसे जो फूड की जो क्वालिटी होती है अगर टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा दें तो माइक्रोबियल ग्रोथ फूड में एकदम कम हो जाती है, मतलब प्रिवेंट हो जाती है, रोक जाती है. नाउ वी विल एंड द
and the adulterations, the health of all people, young and the old, poor, rich, is endangered by the food adulteration. तो जो हेल्थ होती है, our point method of food production is get completed. तो जो पूरे लोगों की जो हेल्थ होती है, जैसे ओल्ड, पुअर, रिच या कौन से भी हेल्थ होती है उनकी, तो वो एकदम संकट पत्र होती है. एडल्ट्रेशन यानी मिलावट, फूड में अगर मिलावट हो तो. सम एडल्ट्रेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन अफेक्ट ऑन आवर बॉडी इन डिफरेंट वेज. बहुत सारे टाइप्स के जो एडल्ट्रेशन मिलावट होती है ये हमारे बॉडी पर अलग अलग वेज पर अलग अलग ऐसे मतलब इफेक्ट करती है. Some of the adulteration causes the abdominal discomfort or poisoning. Some may affect the functioning of the body organs if consumed over the long period of time or even cause the cancer. तो कौन से जो मिलावट होते हैं वो उदरीय विकलता कॉज करते, उदरीय विकलता होती है यानी और पॉइजनिंग होती है. और कौन से हमारे जो बॉडी के जो फंक्शंस, कार्य करने बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उसको, उस पर भी वो प्रभावित होते, अफेक्ट होते हैं. और वरना इससे कैंसर भी होता है. नाउ वी विल सी अबाउट द एग्जाम्पल्स. हाउ विल वी फाइंड इफ द फूड हैज़ बीन एडल्ट्रेटेड. तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि फूड एडल्ट्रेटेड, फूड में मिलावट है या नहीं. How can we find that the food is adulterated? Food material is the milk, adulterant यानी मिलावट. टेस्ट, we will say about the taste, and conclusion यानी अंतिम निर्णय. First we will take up in the food material, that is the milk. Adulterant water. तो मिल्क में क्या मिलावट होती है? पानी की मिलावट होती है. Now we will see the test. We have to put a drop of milk on the glass slide and slightly incline it to the spread the drop. तो टेस्ट में क्या है कि हमको एक छोटा सा मिल्क का ड्रॉप, छोटा सा मिल्क हमको ग्लास पर गिराना है और स्लाइटली उसको इंक्लाइन करना है, ढाल करना है उसको ड्रॉप को स्प्रेड करने के लिए. नाउ वी विल सी कंक्लूजन, अंतिम निर्णय. इफ द स्प्रेड मार्क ऑफ द मिल्क डज नॉट अपीयर लाइक द मिल्की वाइट, देन द वाटर मस्ट हैव बीन एडल्ट्रेटेड इन द मिल्क. तो अगर जो पूरा स्प्रेड हुआ फैला हुआ जो मार्क है मिल्क का, वो एकदम मिल्की, एकदम सफ़ेद मिल्की जैसा नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि वाटर, पानी जो है उसको मिल्क में मिलावट कर दिया है. सेकेंड वन इज़ द रेड चिली पाउडर. द एडल्ट्रेंट इन इट इज़ द ब्रिक डस्ट. तो जो दूसरा वाला एग्जाम्पल वो है कि रेड चिली पाउडर, उसमें मिलावट किसकी होती है? ब्रिक डस्ट. Now we will see about its taste. We have to take a spoonful of the chili powder in the beaker and we have to add up to half of the beaker water, and then we have to stir it and we have to leave it undisturbed for few minutes. तो हमको एकदम स्पून मतलब पूरा जो चम्मच है वो पूरा भरकर हमको क्या लेना है? रेड चिली पाउडर लेनी है और उसको चषक में डाल देना है, बीकर में डाल देना है. और हमको हाफ पानी मतलब जो चषक है, बीकर है, उसका आधा भाग उधर तक हमको पानी डालना है और उसको मतलब हमको घुमाते रहना है, स्टीर करते रहना है और हमको उसको बिना छुए उसको थोड़े देर तक रखना है, फ्यू मिनट्स तक रखना है. नाउ वी विल सी कंक्लूजन, अंतिम निर्णय. इफ द रेड लेयर इज सीन सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर, इट मस्ट हैव बीन द एडल्ट्रेटेड विद द ब्रिक डस्ट. तो अगर एक रेड लेयर जैसा अगर हम देखेंगे वो एकदम बॉटम, बीकर के एकदम बॉटम में हो, तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रिक डस्ट है उसको जो रेड चिली पाउडर है उसमें मिलावट कर दी है. Third one is example, that is turmeric powder. Adulterant in it is the metanyl yellow.
मेटानिल येलो, तो उसमें मिलावट क्या होते हैं, मेटानिल येलो. नाउ वी विल सी अबाउट इट्स टेस्ट. We have to take a pinch of the turmeric powder and in the test tube, and we have to add a small quantity of water in it, and we have to shake the mixture and add the few drops of the corn यानी HCl. HCl is the hydrogen chloride. तो हमको क्या लेना है, एक चुटकी भर टर्मरिक पाउडर लेने है, जो हल्द होती है, एक चुटकी भर हमको लेना है और हमको टेस्ट ट्यूब में उसको लेना है और हमको एक छोटा सा मतलब एक छोटी मात्रा का पानी उसमें डालना है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, और उसको शेक करने उस मिक्सचर को, और उसमें एक थोड़े जो ड्रॉप्स होते हैं कॉर्न HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड उसमें डालने हैं. नाउ वी विल सी कंक्लूजन, अंतिम निर्णय. The mixture becomes red on addition of the corn HCl and the red color does not disappear if metanyl yellow is present. तो जो मिक्सचर होता है वो लाल हो जाता है अगर कॉर्न हम उसमें ऐड कर दे, मिला दे, और जो HCl और जो रेड कलर होता है वो कभी डिसअपियर मतलब जाता नहीं है कि अगर उसमें मेटानिल येलो हो, प्रेजेंट हो. फोर्थ वन इज द रावा एडल्ट्रेंट यानी फाइन आयरन फिलिंग्स, तो उसमें एडल्ट्रेंट होता है फाइन आयरन फिलिंग्स. नाउ वी विल सी अबाउट इट्स टेस्ट. पास अ मैग्नेट थ्रू द रावा, तो हमको मैग्नेट जो होता है रावा से उसको ले जाना है. एंड कंक्लूजन, अंतिम निर्णय. आयरन फिलिंग्स एडहियर टू द मैग्नेट, जो आयरन के जो फिलिंग्स होते हैं, जो छोटे छोटे आयरन के जो फिलिंग्स होते हैं वो एडहियर यानी चिपक जाते हैं मैग्नेट को. नाउ वी विल सी. In the 1954 Parliament passed the Prevention of Food Adulteration Act. तो 1954 में 1954 में जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने एक प्रिवेंशन एक्ट मतलब जो फूड है उसमें मिलावट का नहीं करने का इसको स्थापित किया था. It has been amended from time to time and the amendment in the 1976 provides the life imprisonment for the people who have adulterated the food by the harmful substances. तो जो टाइम टू टाइम से लेकर जो अमेंडमेंट है उसको संशोधित किया गया था टाइम टू टाइम से लेकर, लेकिन जो संशोधन था 1976 का उसमें क्या है कि जो लाइफ मतलब जेल बंदी हो जाएगी कि जो व्यक्ति शामिल है फूड में मिलावट करने में, बहुत खतरनाक सब्सटेंस पदार्थ वो फूड में मिलावट करता है तो उसको बंदी हो जाएगी, उसको जेल हो जाएगी. देयर आर क्लियर डायरेक्शंस दैट द फूड शुड बी प्रॉपरली स्टोर्ड एंड पैकिंग मटेरियल. तो ये सब स्पष्ट डायरेक्शन होते कि फूड को अच्छी तरह से स्टोर करके रखना और मटेरियल्स अच्छे से पैकिंग होना. एंड देयर शुड बी क्लियर इंफॉर्मेशन ऑन एंड अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट एंड द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टोरेज. तो ये सब महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए फूड के बारे में, जैसे उसकी ख़त्म होने वाली डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और उसके इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या है. Now we will see our next point, that is food is adulterated in this way too. Food is adulterated in this way too. फर्स्ट वन इज मतलब फूड को ऐसे भी तरह से मिलावट किया गया जाता है. फर्स्ट वन इज रिमूवल ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड. एग्जाम्पल, रिमूवल ऑफ द फैट कंटेंट ऑफ द मिल्क, एसेंस ऑफ क्लोव्स एंड एक्सेट्रा. तो रिमूवल मतलब बाहर निकालना, जो महत्वपूर्ण मिश्रित होते फूड के उसको बाहर निकालना. जैसे एग्जाम्पल के लिए जो फैट कंटेंट होता है, जो फैट मिश्रित होता है मिल्क में, उसको निकाल देना, और जो इम्पोर्टेंट्स होता है क्लोव्स का, इलायची, लौंग का, इसको निकाल देना.
Second one is mixing of low quality edible or cheaper material or the harmful color with the food. तो दूसरा वाला जो है कि मतलब फूड में एकदम लो क्वालिटी का, एकदम निचले क्वालिटी का मिक्स कर देना फूड में, जो कि अखाद्य है और जिसके आवश्यक नहीं है फूड में खाने में, उसको मिलावट करना, और जो हार्मफुल कलर है फूड में इसको मिलावट करना. Third one is mixing of some harmful materials like the small stones, fine sands, iron fillings, urea dung of horse, sawdust etc. तो मिक्सिंग मतलब बहुत हानिकारक जो मटेरियल्स होते हैं वो भी मिक्स करते हैं, जैसे स्मॉल स्टोन जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, बहुत फाइन सैंड छोटे छोटे जो सैंड्स होते हैं, आयरन फिलिंग्स, यूरिया, डंग ऑफ हॉर्स और सॉडस्ट एक्सेट्रा आदि इसको मिक्स किया गया जाता है. नाउ वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, हमको हमेशा याद रखना है. फर्स्ट वन इज सम केमिकल्स आर इंजेक्टेड इनटू द फ्रूट्स टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव एंड द टेस्टी. तो कौन से जो केमिकल्स है वो फ्रूट जो होते हैं उसमें भरे दिए जाते हैं, उसमें डायरेक्ट भरे दिए जाते हैं, जो कि उसको बहुत प्रभावित करता है, उसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा आने लगता है. सेकेंड वन इज मिल्क वेंडर्स ऐड यूरिया ऐड टू द मिल्क एंड इट अपीयर्स टू हैव द हायर कंटेंट. तो जो मिल्क बेचने वाले होते हैं, जो दूध बेचने वाले होते हैं, वो क्या डालते हैं मिल्क में, वो मतलब एकदम हायर कंटेंट का जो फैट डालते हैं. मतलब जो मिल्क बेचने वाले होते हैं वो यूरिया डालते हैं मिल्क में क्योंकि वो एकदम फैट कंटेंट वो दिख सके. Third one is shopkeeper change the expiry date of the food packets so that to avoid the financial losses and other containers. तो जो शॉपकीपर्स होते हैं वो क्या चेंज करते, जो एक्सपायरी जो ख़त्म होने वाली डेट होती है उसको बदल देते, और दूसरे भी जो पदार्थ होते हैं उसको बदल देते, मतलब उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है, ख़त्म होने वाली डेट होती है उसको बदल देते क्योंकि उनका आर्थिक लॉस ना हो इसीलिए. Fourth one is calcium carbide and some other chemicals are used to make the fruits to look more attractive. For example, bright yellow banana. तो कैल्शियम कार्बाइड और दूसरे भी जो केमिकल्स होते उसको फ्रूट में मिक्स कर दिया जाता है, मिश्रित किया जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छा, एकदम अट्रैक्टिव, एकदम प्रभावित दिखना चाहिए. जैसे एग्जांपल के लिए ब्राइट येलो, तो ब्राइट बनाना येलो होता है वो. Fifth one is frequently harmful chemicals like carbonated soda, phosphoric acid etc. are mixed with the cold drinks. तो एकदम harmful chemicals जो होते हैं जैसे कार्बोनेटेड सोडा होते हैं, फॉस्फोरिक एसिड होते हैं, ये बहुत हार्मफुल, बहुत मतलब हार्मफुल होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं केमिकल्स, इसको कोल्ड ड्रिंक्स में मिक्स किया गया जाता है. So our lesson gets completed, that is food safety. In it we have learned about the factors responsible for the food spoilage, and also we have learned about the quantitative wastage of food. In it we have learned that how food is wasted too much. We have also seen how can we take the measures to prevent the food wastage or the spoilage, and we have also learned about the food protection and food preservatives. We have also learned about the national institutions, and we have also learned about the food methods. Means in it we have learned about the freezing, irradiation and the use of insert gases, chemical preservatives, natural preservatives, and we have learned in it, and we have also seen some of the examples like the milk, and we have seen its conclusions, tests. We have seen like the milk, we have seen in it, and we have seen about the methods of protecting the food, and we have seen about the 16th October World's Food Day, it is celebrated, and we have also seen about food storage and preservation, and we have also seen about now how can we find that the food is adulterated. We have seen in it milk, example red chili powder, in it we have seen about the also rava, and our next point was food is adulterated in this way too, that we have currently learned, and we have also seen about related to the parliament, and so our lesson gets completed, that is food safety. Jai Hind.